हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैनी एकेडमी वन। तो चलिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.4 का अध्ययन करेंगे, जिसके पहले क्वेश्चन में उसने दिया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले विविक्त कर निकालना होता है। क्या निकालना होता है बच्चों? विविक्त कर, जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। जैसे देखो, तो देखो बच्चों, ये विविध कर है और विविध कर को जैसे कि डी से प्रदर्शित किया गया है और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है। अब देखो, अगर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से क्या आई? बड़ी। जीरो से क्या आई बच्चों? बड़ी। मतलब प्लस का कोई भी नंबर आया हो, प्लस का कोई भी नंबर आया हो, तब तब देखो इस कंडीशन में मूल कैसे होंगे? मूलों की जो प्रकृति होगी, तो मूल इस कंडीशन में वास्तविक होंगे। कैसे होंगे बच्चों? वास्तविक होंगे। समझ में आ गई बात? अगर अगर बच्चों इनके यानी कि इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो के क्या आ जाए? बराबर आ जाए। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बच्चों जीरो के बराबर आ जाए, तब हम कहेंगे कि जो मूलों की प्रकृति होगी तो वो होगी बराबर। यानी मूल जो होंगे हमारे, वो कैसे होंगे बच्चों? बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्लियर? अब देखो, तीसरा कंडीशन आता है हमारा कि जब इस डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू जीरो से क्या आ जाए? छोटी। मतलब बच्चों, जीरो से छोटी का मतलब है यहाँ पर कोई भी माइनस की संख्या आ जाए। कोई भी माइनस की संख्या अगर आ जाती है तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि हमारे मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे बच्चों? काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे बच्चों? काल्पनिक होंगे। आपको समझ आया होगा। देखो, अगर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से बड़ी आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे। अगर जीरो के बराबर आ जाए तो मूल बराबर होंगे। और अगर जीरो से छोटी आ जाए तो मूल काल्पनिक होंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हों कि मतलब इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी आए या फिर जीरो के बराबर आए, मतलब या तो मूल वास्तविक होंगे या फिर मूल बराबर होंगे, तब हम बोलेंगे कि मूलों का अस्तित्व होगा या मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। बात आई समझ में आपकी? देखो, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि मतलब या तो जीरो से इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की क्या आए? बड़ी आए, या फिर जीरो के क्या आए? बराबर आए, तब हम बोल देंगे कि मूलों का अस्तित्व है। और अगर इसकी वैल्यू जीरो से छोटी आए तो हम बोलेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो क्या बोलेंगे बच्चों? मूलों का अस्तित्व नहीं है। बात आ गई समझ में आपकी? अगर आपकी ये बात समझ में आ गई हो तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों की ओर। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो चलिए बच्चों, ये हमको प्रॉब्लम दी हुई है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। कहने का मतलब इसकी हमको क्या कर देनी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना कर देनी है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर। क्लियर? तो देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2। ऐसे यहाँ पर एक्स का गुणांक बी है, ऊपर एक्स का गुणांक कितना है? माइनस के 3 है। और यहाँ पर एक्स का गुणांक सी है और ऊपर एक्स का गुणांक 5 है। तो बच्चों, ऐसे किसी भी समीकरण की हम तुलना कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अब हमको निकालना है विविक्त कर। अब हमको निकालना है विविक्त कर, जिसको हम डी से लिखते हैं। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो इन क्वेश्चनों को आप चुटकियों में फोड़ दोगे। ठीक है। तो देखो, बी स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 3, तो माइनस के 3 का कितना हो जाएगा? स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2, तो 2 आ जाएगा गुणा सी की वैल्यू कितनी है? 5। अब देखो, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, तो ये आ गया 40। अब देखो, प्लस के 9 है और माइनस के 40, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा माइनस के 31। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो विविक्त कर आया वो माइनस का आ गया। तो जितनी भी माइनस की संख्या होती है
वो सब 0 से छोटी होती है। तो 0 से छोटी है, तो इस स्थिति में हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि मूल कैसे होंगे बच्चों? काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। बात आ गई समझ में आपकी? तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ लिया था कि अगर 0 से छोटी आ जाए विविक्तकर की वैल्यू, तो उस स्थिति में मूल कैसे होंगे हमारे? काल्पनिक होंगे। देखो मैंने यहाँ पर समझाया था ना कि b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से क्या आ जाए बच्चों? छोटी आ जाए, तो अब मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमारी जो b² - 4ac की वैल्यू हो वो 0 से छोटी आ गई, तो इसलिए मूल कैसे हो गए? काल्पनिक हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए देखो इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है यहाँ 3x² माइनस के 4√3x और प्लस के 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी तुलना कर देंगे। तो तुलना करने पर बच्चों यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आएगी? 3, b की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के 4√3 और c की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 4। ठीक है, जैसे देखो अभी हमने इस क्वेश्चन में हमने तुलना करी थी इसकी, तो जो भी यहाँ पर x² का गुणांक लिखा हुआ था वो तो a की वैल्यू हो गई थी, जो भी x का गुणांक लिखा हुआ था वो b की वैल्यू हो गई थी, जो भी अचर पद लिखा हुआ था वो c की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो देखो ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी जो x² का गुणांक वो a, जो x का गुणांक वो b और जो अचर पद है वो कितना हो गया? c। क्लियर है? अब देखो चेक करते हैं क्या? विविक्तकर यानी b² माइनस के 4ac बराबर, तो देखो b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 4 और अंडर रूट में 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 और मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? देखो 3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 गुणा c की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 बराबर। अब देखो माइनस है तो स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 16। और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। तो 16 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 48। क्लियर है? अब देखो 4 तिया 12 और 12 चौक 48, तो माइनस के कितना आ गया? 48। तो 48 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 0। अब ये 0 के बराबर आ गया। तो देखो हमने पढ़ा था कि जब भी b² - 4ac की वैल्यू किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए, तो मूल कैसे होंगे बच्चों? कैसे होंगे बताओ? मूल बराबर होंगे। कैसे होंगे? मूल बराबर होंगे। क्लियर है? अब देखो उसने कहा कि मूल बराबर होंगे, तो मूल बराबर होंगे तो इस कंडीशन में तो हमारे मूलों का अस्तित्व भी होगा। मूलों का अस्तित्व होगा, और मूलों का अस्तित्व होगा तो उसने कहा कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो जब हमारे मूलों का अस्तित्व है तो आप उनको ज्ञात भी कर लेते हैं। तो देखो कोई भारी काम नहीं है, मैंने 4.3 में एक सूत्र सिखाया था आपको, द्विघाती सूत्र। क्या सिखाया था? द्विघाती सूत्र। अगर आपने अभी तक भी द्विघाती सूत्र की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख ले। तो देखो बच्चों द्विघाती सूत्र क्या होता है? तो बच्चों द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस b और प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस के 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र का। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इसकी वीडियो 4.3 में, तो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है आप चाहें तो देख सकते हैं। आइए अब देखो x बराबर, यहाँ पर इनकी वैल्यू नोट करेंगे तो माइनस अपॉन में 3। तो देखो दोनों मूल आ गए बराबर, ये इसके बराबर आ गया, और द्विघात समीकरण थी तो कितने मूल निकलने थे? 2। ऐसा नहीं है कि एक ही मूल निकलेगा। अगर 2 घात x की 2 घात है तुम्हारे पास तो x की 2 ही वैल्यू आएगी। आई बात समझ में?